हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैब्स क्लासेस। अब हम डेटा फ्रेम की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने डेटा फ्रेम की वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप डेटा फ्रेम की वीडियो देखना, फिर उसके बाद ही इस वाली वीडियोस को देखने का यूज होगा। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आएगा डेटा फ्रेम क्रिएट करने का तो मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब करेंगे हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडिंग न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। अगर कोई एक डेटा फ्रेम हमने ऑलरेडी बना दिया और गलती से हम एक कॉलम भूल गए बनाना, तो क्या हम दोबारा पूरा कोड लिखेंगे? नहीं, हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। उससे क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये एक ऊपर डायग्राम बनाया हुआ डेटा फ्रेम का। कहता है कंसिडर द अबव डेटा फ्रेम। जो ऊपर वाला डेटा फ्रेम है उसको कंसिडर करना है। सपोज करो कि जो डेटा फ्रेम बना रखा है उसका नाम है DFD। क्या नाम है? DFD। उसके बाद लिखा हुआ है राइट द कोड लिखना है टू क्रिएट न्यू कॉलम। एक नया कॉलम बनाएंगे, उसका नाम क्या है? विद द नेम एज 2015। कॉलम का नाम क्या होगा? 2015 विद द वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज गिवन है। और उसके बाद लिखा हुआ है किसमें डालना है हमें? डेटा फ्रेम में। और उसके बाद लिखा हुआ है देन प्रिंट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को क्या करना है? प्रिंट करना है, और साथ साथ में आउटपुट भी लिखना है। कहने का मतलब ये कि एक डेटा फ्रेम बनाया आपको गिवन है, उस डेटा फ्रेम का नाम DFD है। उसके अंदर हमें एक कॉलम और ऐड करना है। कॉलम का नाम है 2015। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। वैल्यूज कौन कौन सी है? 100, 98, 96, 95। और उसके बाद हमें क्या करना है? उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है और लास्ट में उसका आउटपुट लिखना है। तो ध्यान देना, आंसर से समझते हैं कैसे लिखना है। हमें क्या करना है? डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा डेटा फ्रेम का नाम। क्या नाम गिवन है? DFD। तो लिखा DFD। उसके बाद लगाया स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा। उसके अंदर हम लिखेंगे कॉलम का नाम। तो मैं कॉलम का नाम मैंने लिख दिया 2015, कोट्स के अंदर लिख दिया। ये हो गया हमारा। क्या होगा? एक नया कॉलम ऐड होगा, इज इक्वल टू। उसके बाद हम सारी वैल्यूज लिखेंगे, जो जो वैल्यूज है किसकी फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में। तो लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 100, 98, 96, 95। ये क्या हो गया? हमारा एक कॉलम ऐड हो गया और उसके अंदर वैल्यूज ये जो हमने लिस्ट में मेंशन करी है 100, 98, 96, 95 आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट। किसको प्रिंट करना है? डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम इज DFD। तो प्रिंट के बाद क्या आ गया? DFD आ गया। ठीक है, राइट। इससे क्या होगा? इससे हमारा एक कॉलम ऐड होगा और साथ में प्रिंट होगा। एज पर द क्वेश्चन हमें क्या लिखना है? आउटपुट लिखना है। तो अब इसके बाद समझेंगे आउटपुट क्या आएगा। पहले इसको लिख लो। अब समझते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये हमारा आउटपुट आएगा। एक नया कॉलम ऐड हो गया, दैट इज 2015, और उसके साथ वैल्यूज आ गई। ठीक है, राइट। ये लिख लो। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डेटा फ्रेम के अंदर अगर कॉलम को ऐड करना है तो क्या लिखेंगे? डेटा फ्रेम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। उसके अंदर हम पहले तो हेडिंग लिखेंगे कॉलम की, इज इक्वल टू करके सारी वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है। अब समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट। अभी हमने इससे पहले क्या समझा? इससे पहले हमने समझा कि कॉलम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे वैल्यूज को ऐड किया जाता है। अब हम इसमें सीखेंगे ऐड करना है रो को विद द वैल्यूज। किसमें? एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। जो डेटा फ्रेम बना हुआ है उसके अंदर हमें रो ऐड करनी है। पहले सीखा था कॉलम, अब सीखेंगे रो। रो को क्या कहते हैं? इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। कहता है इस कंसिडर करना है हमें इस डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DFD है। इसमें हमें एक रो ऐड करना है। रो का नाम क्या है? BST। रो की हेडिंग है BST। और उसके बाद उसकी वैल्यूज कौन कौन सी है? 100, 98, 97 एंड 100। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? प्रिंट भी करना है और लास्ट में क्या करना है? आउटपुट लिखना है। तो समझते हैं आंसर के साथ। जैसे पहले करा सेम वैसे ही लिखा। डेटा फ्रेम का नाम DFD, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? जो हमें हेडिंग देनी है, दैट इज रो की हेडिंग क्या है इसके अंदर? BST। तो लिखा BST कोट्स के अंदर, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया 100, 98, 97 एंड 100। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? उसके बाद हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DFD। तो ये क्या आ गया? हमारा DFD आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लिख लो दोस्तों इसको। अब समझते हैं हम इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट भी लिखना है। ये हमारा आउटपुट आएगा। ध्यान देना, आउटपुट हमारा गलत आ रहा है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BST रो में ऐड होना था, लेकिन ये भी क्या हो गया? कॉलम में ऐड हो गया। तो दोस्तों स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है, ध्यान देता ही नहीं है कि हमें रो में ऐड करना है या हमें कॉलम में ऐड करना है।
तो फटाफट वही सोचता है कि कॉलम में ही ऐड करना है, कॉलम की कोडिंग लिख के आता है। तो अब हम समझेंगे इसमें हमारा गलत कहां पर है। तो मैं वापस वहीं पे कोडिंग पे आता हूं जो मैंने कोडिंग लिखी थी। ये कुछ कोडिंग लिखी थी हमने DFT स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट बी स्क्वायर ब्रैकेट में BST इज इक्वल टू वैल्यूज। ध्यान देना, इसके बाद मैंने क्या करा, DFD के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर दिया। हमें किसको ऐड करना है, रो को ऐड करना है। अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं डेटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यूज देते हैं तो वो क्या कंसिडर करेगा, कॉलम। लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये एज अ रो कंसिडर हो। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, DFD के बाद डॉट LOC, क्या यूज करा हमने, LOC। अब इसमें हमने सीखा कि अगर हम LOC यूज करेंगे तो कहां पर ऐड करेगा, रो के अंदर, और अगर हम विदाउट LOC करेंगे तो किसके अंदर ऐड करेगा, कॉलम के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब कुछ आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। कहां पर ऐड हो गया, हमारा रो के अंदर ऐड हो गया। तो रो ऐड करने के लिए हमें डॉट LOC यूज करना है, कॉलम ऐड करने के लिए LOC की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा। नोट्स जरूर बना लेना, और साथ साथ में जो बच्चे गैब्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप गैब्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करो। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियोस को फॉलो करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए हो सकता है आपको आगे नोट्स की रिक्वायरमेंट हो। फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। अभी कुछ टाइम आप वीडियोस को फॉलो करो, बाद में खुद डिसाइड करना कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैब्स क्लासेस।